नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। चौधरी वीरेंद्र सिंह की जींद में जो रैली हुई है, संख्या बल के हिसाब से ये एक सफल रैली रही। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह इस रैली में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का ऐलान कतई नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ। हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के माध्यम से जनता में यह संदेश दिया था कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ सकते हैं। दरअसल मैंने आपको बता दिया था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी से कहीं भी तकलीफ नहीं है और उसने यह बता भी दिया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को तकलीफ है तो जेजेपी के साथ है। जेजेपी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता है तो पार्टी छोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान भी किया है। दरअसल वीरेंद्र सिंह की जो गृह विधानसभा है वो उचाना है। उचाना में उनकी पत्नी बड़े मार्जिन से चुनाव हार गई थी। दुष्यंत चौटाला वहां से चुनाव जीते थे। अब दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को यह अच्छी तरह से वाकिफ है और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर यह सीट जेजेपी के खाते में जाएगी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए वो काफ़ी समय से प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि अपने भाषण में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार फैला है, उनका इशारा दुष्यंत चौटाला की तरफ से। और उन्होंने एक और बात कही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के बीच में गठबंधन होगा तो भारतीय जनता पार्टी को इसको कतई फायदा नहीं होगा। इस रैली के जरिए जेजेपी ने एक संदेश और दिया है कि उन्होंने कांग्रेस के प्रति भी अपना प्रेम थोड़ा सा दिखाया है और एक रास्ता छोड़ा है। उन्होंने राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बारे में बोला कि वो उनके बारे में कतई कुछ नहीं बोलेंगे। यानी अगर जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता है तो वो कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहीं पर हैं और जिनकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि अगर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन होता है तो उनकी गृह विधानसभा जेजेपी के खाते में जा सकती है। डर उन्हें सता रहा है। लिहाजा उन्होंने इसी कारण से भाजपा को उस सूरत में छोड़ने की चेतावनी दी है कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन होता। अब सवाल उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी चौधरी वीरेंद्र सिंह के दबाव में आएगी? कतई नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी ना चौधरी वीरेंद्र सिंह के दबाव में आएगी और भारतीय जनता पार्टी ना जेजेपी के दबाव में आएगी। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना फायदा देख रही है, हरियाणा को लेकर इतना गंभीर नहीं है जितने राष्ट्रीय स्तर को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से मालूम है कि जो गठबंधन बना है उसका मुकाबला अगर करना है तो अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ानी है। लिहाजा वो हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। अगर ये जो गठबंधन विपक्षी दलों का बना है इंडिया, अगर ये सिरे चढ़ता है, इनके बीच सीटों का बंटवारा सही ढंग से हो जाता है, मजबूत दिखाई देता है, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन करेगी लोकसभा चुनाव में। यह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जनता में एक मैसेज देना चाहेगी पूरे देश की। देखिए, जो इंडिया बना है उनकी संख्या बल से ज़्यादा एनडीए की संख्या बल है। लिहाजा एक मैसेज देने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो जाएगी वो जेजेपी के साथ गठबंधन करे। यदि इंडिया गठबंधन सही नहीं चलता, उनके बीच सीटों का बंटवारा सही नहीं हो पाता और वो टूट जाता है, आधा अधूरा रह जाता है, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के साथ कतई गठबंधन नहीं करेगी। दूसरी बात है, मैंने पहले भी बताया है कि किस स्थिति में गठबंधन होगा, जब इंडिया मजबूत दिखाई देगा। लेकिन यहाँ हो सकता है कि एक आध सीट हरियाणा में जेजेपी को भारतीय जनता पार्टी दे देगी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के साथ कतई भी गठबंधन करने नहीं जा रही है। यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। हालांकि देखें तो जो हरियाणा के नेता हैं वो कतई नहीं चाहते
कि जेजेपी के साथ गठबंधन हो। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के नेताओं की यही रणनीति है कि जो जाट वोट है वो डिवाइड हो जाए, और जाट वोट तब डिवाइड होगा जब जेजेपी अलग से चुनाव लड़ेगी, इंडियन नेशनल लोकदल अलग से चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ेगी। तो उस स्थिति में जाट वोट डिवाइड होगा और नॉन जाट वोट वो ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगा। तो उससे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल यही रणनीति है। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह को, हालांकि जो लोकल नेता हैं, हरियाणा के नेता हैं, उन्होंने भरोसा दिया है कि जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं होगा, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी अच्छी तरह से मालूम है कि जो चीज़ या जो फैसला होगा वो पार्टी की जो हाईकमान है, जो केंद्रीय चुनाव समिति है, वो लोग करेंगे और वो प्रदेश के नेताओं पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं।